वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है इलवरी, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तुगलक। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाबित थे। बताइए फ्रेंड्स, जवाबित थे, जवाबित क्या थे बताना है आपको। आपके ऑप्शन है राज्य कानून, ऑप्शन बी कृषि संबंधित कानून, ऑप्शन सी हिंदुओं से संबंधित मामले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य कानून। जवाबित राज्य कानून थे। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इब्ने बतूता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की बेटी थी। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? रजिया सुल्तान की बेटी थी। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी मालिक कफूर की, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आपके ऑप्शन है उचित समतावादी, ऑप्शन बी जाति आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उचित समतावादी। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। आपके ऑप्शन है हड़प्पा में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन डी लोथल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन है आदि शिव, ऑप्शन बी आदि इंद्र, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आदि शिव। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके ऑप्शन है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कांस्य युग। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? आपके ऑप्शन है नागभट्ट, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी वत्सराज, ऑप्शन डी दंतदुर्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वत्सराज। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा वत्सराज था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है? जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमृतसर। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? आपके ऑप्शन है जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दालें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दालें। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लाल। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? माडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी चेनाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतलज। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माडा सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपके ऑप्शन है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी पूर्व मीमांसा, ऑप्शन डी न्याय दर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सांख्य दर्शन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपके ऑप्शन है पांचाल के, ऑप्शन बी विदेह के, ऑप्शन सी काशी के, ऑप्शन डी केकय के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केकय के। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है राजनीति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिकित्सा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यजुर्वेद। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9वां मंडल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपके ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरस्वती। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडिका। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपके ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राकृत। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्रीलंका। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लकड़ी का। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन ना हुआ है वह है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विशाखदत्त। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।